हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि अगर किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी विद्युत आवेश को रख दिया जाए तो उस विद्युत आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जरूर होगी। यही पढ़े थे ना आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ P, ये बिंदु कहाँ है? किसी विद्युत क्षेत्र में है। मतलब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पहले से है, चारों तरफ भी विद्युत क्षेत्र है और बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है P। और अगर इस बिंदु P पर एक बिंदु आवेश Q नॉट रख देते हैं। Q नॉट क्या है? धनात्मक जांच आवेश। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ धनात्मक जांच आवेश ही रखेंगे, कोई भी आवेश हम लोग रख सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई आवेश आप रख देते हैं तो इस आवेश की कुछ ना कुछ विद्युत स्थितिज ऊर्जा जरूर होगी। तो यहाँ देखिए Q नॉट धनात्मक आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा Q। तो इकाई धन आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U अपॉन Q नॉट। और किसी भी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, यही उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होती है। मतलब विद्युत विभव का मतलब क्या होगा? विद्युत विभव का मतलब होगा किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत विभव माने विद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन कितना का? इकाई धन आवेश का। आप लोग पढ़े थे, पहले पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र में क्या पढ़े थे? अगर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना हो तो क्या करते थे? विद्युत बल में धनात्मक जांच आवेश से भाग देते थे। विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर अगर कैलकुलेट करना होता था तो क्या करते थे? सबसे पहले जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है वहां पर रखते थे धनात्मक जांच आवेश, पहला काम। इसके बाद क्या करते थे? धनात्मक जांच आवेश पर विद्युत बल कैलकुलेट करते थे और फिर इस विद्युत बल में जांच आवेश से भाग देते थे। जो भागफल आता था विद्युत क्षेत्र के बराबर होता था। क्या बताया गया था विद्युत क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत बल, लेकिन कितना पर लगने वाला? इकाई धन आवेश पर लगने वाला। क्योंकि यहाँ F वेक्टर, ये धनात्मक जांच आवेश Q नॉट पर बल है, F वेक्टर विद्युत बल है, तो इकाई धन आवेश पर कितना होगा? F वेक्टर अपॉन Q नॉट, और यही विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र माने इकाई धनावेश पर आरोपित विद्युत बल। ठीक उसी तरह से विद्युत विभव माने इकाई धन आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत विभव क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। कितने का? इकाई धन आवेश की। और विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत बल है। किस पर लगने वाला? इकाई धन आवेश पर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब विद्युत विभव क्या हुआ? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव
इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट, भी इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहां देखिए यहां यू क्या है, उस बिंदु पर कौन बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत विभव हम लोगों को कैलकुलेट करना है, उस बिंदु पर स्थित धनात्मक जांच आवेश, धनात्मक जांच आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ठीक है। और अब यहां ध्यान दीजिएगा, यू विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, अदिश राशि, और धनात्मक जांच आवेश, आवेश क्या है, अदिश राशि, और दो अदिशों का अनुपात जो होगा वह भी क्या होगा, अदिश राशि होगी। तो यहां देखिए विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, तो लिखें आप लोग इसे। तो अब आप लोग को पढ़ना है विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक। देखिए फॉर्मूला तो आप लोग अभी पढ़े हैं, V इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हम एस आई यूनिट्स में मात्रक लिखना चाहें SI यूनिट में, तो क्या करेंगे, जूल अपॉन कूलम, तो हो गया जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को कहते हैं वोल्ट। इसे हम लोग कैपिटल V के द्वारा डिनोट करेंगे। इसके बाद जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में तो देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में क्या होगा। यहां सीजीएस सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक होता है अर्ग, और आवेश का मात्रक स्टैट कूलम। यहां होगा
अर्ग प्रति स्टैट कूलम, अर्ग प्रति स्टैट कूलम, और अर्ग प्रति स्टैट कूलम को कहेंगे स्टैट वोल्ट। अर्ग प्रति स्टैट कूलम को क्या कहेंगे? स्टैट वोल्ट। अब हम लोग को पढ़ना है वोल्ट और स्टैट वोल्ट में रिलेशन। देखिए वोल्ट एवं स्टैट वोल्ट में संबंध आप लोग पढ़े हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 वोल्ट, 1 जूल 10 to the power 7 अर्ग, और 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम, 1 वोल्ट। अब देखिए यहां 10 to the power 7, 10 to the power 9, तो यहां ये 10 to the power 2 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद यहां होगा 1 अपॉन 3 into 10 to the power 2 स्टैट वोल्ट, क्योंकि अर्ग अपॉन स्टैट कूलम, अर्ग पर स्टैट कूलम को क्या कहेंगे? स्टैट वोल्ट कहेंगे। यहां होगा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टैट वोल्ट, और 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट। देखिए 1 स्टैट वोल्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट। तो देखिए 300 वोल्ट जब मिलेंगे तो 1 स्टैट वोल्ट का निर्माण होगा। इसका मतलब ये हुआ यहां 1 स्टैट वोल्ट ये बड़ा है 1 वोल्ट से। हो गया। अब यहां देखेंगे, अब हम लोग को पढ़ना है विमीय सूत्र। विद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो V इक्वल टू U अपॉन Q नॉट, और जिस राशि का विमीय सूत्र निकालना हो उसे क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर T टू द पावर -2 अपॉन 80 ml स्क्वायर T टू द पावर -2 A टू द पावर -1 T टू द पावर -1 ml स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -1 ml स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -1 ये हो गया विमीय सूत्र। तो आज हम लोग इतना ही रहने दें अभी।